तुम लोगों को पहला चैप्टर 9th के केमिस्ट्री में पार्ट 36 है। पार्ट 35 में ABC पॉइंट समझा दिए हैं। अब इस पार्ट में आओ, कंप्रेसिबिलिटी, इसका अर्थ क्या हुआ ये ठोस और द्रव में बतला दिए हैं, है ना। संपीड्यता, कंप्रेस करना किसको कहते हैं तुम लोगों को मालूम है? बोलो तो। जैसे मार्कर है ना, तो मार्कर को मान लो, देखो ये स्प्रिंग है, एक दीवार में स्प्रिंग को एक ओर से बांध दो, कांटी उटी में ठोक दो, और इसको हम लोग ऐसे ठेलेंगे तो ये जो है सिकुड़ करके छोटा रूप धारण कर लेगा ना जी। तो इसी को कहेंगे कंप्रेस करना। अब कोई पीलो यानी तकिया है, तकिया में हवा भरी हुई है, तो मान लो ये तकिया है, इसमें हवा भरी हुई है, तो इसको कंप्रेस करोगे। कंप्रेस का मतलब दबाना। कंप्रेस करोगे तो इसके आयतन में कमी आती है ना। तो कंप्रेस से बना है कंप्रेसिबिलिटी, यानी ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इस पर इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे ठोस द्रव में तो पढ़ चुके हो, सीधे गैस पर आओ। गैसों की कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता बहुत अधिक होती है ठोस द्रव से, बहुत ज़्यादा। इसको उदाहरण के रूप में ऐसे समझो, जैसे फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल में भीतर में रबर का रहता है ना, ब्लैडर ऐसे रहता है, इसके बाद ऊपर से कवर रहता है, ऐसे रहता है, ये थोड़ा ऊपर से रहता है, इसमें हम लोग हवा देते हैं। ये भीतर वाला फुटबॉल का ब्लैडर है, ये ऊपर वाला कवर है, तो ये रबर का होता है, इसमें हवा दो। अभी हवा नहीं है तो ये पिचक जाएगा ना। इसमें तू 1000 ग्राम मास में यानी 1 किलोग्राम हवा दे दो, तो पिचका हुआ फुटबॉल का ये रबर वाला भाग जिसमें हवा देते हैं, साइकिल के ट्यूब में ही जो हम लोग हवा देते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बाईसाइकिल हो, बोलेरो हो, सब में तो चक्का ही लगा रहता है। चक्का में हवा भरी रहती है, ब्लैडर इस टाइप का रहता है। कल्पना करो ये बाईसाइकिल का ये तुमको चक्का है, इसके भीतर में रबर वाला रहता है, टायर ऊपर से रहता है ना, ये वाला पोर्शन टायर हो गया। भीतर वाला पोर्शन जो है ये टायर से कवर रहता है, ढका रहता है, कांटी उटी गड़ने पर इसी में गड़ता है, ये सुरक्षित रह जाता है। तो हम लोग इस पार्ट में हवा देते हैं, मान करके चलो ऐसे निकला रहता है जिसको वाल्व कहते हैं ना। अब इसमें हवा देंगे तो साइकिल का जो ये रहता है चक्का वाला भाग, इसमें हम लोग रबर के ट्यूब में हवा भरते हैं। तो इसमें मान लो 1 किलोग्राम हम लोग हवा दिए, तो इस पोजीशन में आया, पहले पिचका हुआ था। इसके बाद 1 किलोग्राम हवा देने के बाद अब क्या करेंगे, फिर पंप से और कुछ हवा देंगे, तो आयतन इसका जो है बढ़ता चला जाएगा, फूलता जाता है तो आयतन बढ़ता है ना। एक निश्चित किलोग्राम हवा देने के बाद ये ब्रस्ट कर सकता है, ब्रस्ट भी करता है। तो हवा देते जाएंगे तो ये इसमें हवा के खरबों कण प्रवेश कर रहा है। एक बार इसको खोल करके देखो तो अचानक जैसे कुकर सीटी नहीं देती है। इस उदाहरण को तू लोग अच्छी तरह समझ जाओ, ये पॉइंट समझ जाओगे। तो मान लो इसमें हम एक निश्चित आयतन में 1 किलोग्राम वायु भरे, तो 1 किलोग्राम के बाद तू फिर 10 ग्राम पंप के द्वारा दो, तो इतना ही जगह में यह वायु आ जाएगा। फिर तू 10 ग्राम हवा दो, तो जगह सीमित है, आयतन सीमित है, हवा की मात्रा बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए, खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर तो सबके पास है, या नहीं भी है तो देखा तो सब है ना। अब ये जो सिलेंडर होता है जिसमें 14-15 किलो रहता है, तो उसमें अगर मान लो जब हम लोग उपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में गैस की मात्रा घटती जाती है। फिलहाल मान लो इसमें हम लोग मान लेते हैं 5 किलोग्राम गैस बच गया है,
तो ये गैस के कण तो संपूर्ण आयतन में न फैला हुआ है, और गैस के सिलेंडर का आयतन हम लोग न तो घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात है ना। अब इसमें अगर मान लेते हैं 15 किलोग्राम गैस पैक है, धीरे धीरे खपत होकर के 5 किलोग्राम रह गया, तो ये 5 किलोग्राम गैस इसी संपूर्ण आयतन में है, इसके कण फैले हुए हैं। इसके बाद इस सिलेंडर को पुनः भरो, फिलिंग करो। जैसे इसको भरा जा सकता है ना, या कल्पना करो एक ठो छोटका गैस होता है, बच्चा वाला गैस छोटका होता है ना 4-5 किलो वाला, तो 4-5 किलो वाला गैस को हम लोग इसी सिलेंडर से भरते हैं। जैसे इसमें मान लो ये फुल है, एक ठो छोटका सिलेंडर ले लो जिसमें 4-5 किलो आता है, वो बहुते के पास रहता है ना जी। ये अभी खाली है, इसमें हम लोग को इसके द्वारा गैस भरना है। मान लो एक पाइप लगा दिए इसमें, वैसे तो इसको ऊपर उठा करके दे दिया जाता है, तो चलो किसी तरह इसको इसका कंसल्ट इससे कर दिए। इसमें अब गैस आ रहा है, इसकी क्षमता है 5 किलोग्राम गैस इसमें आ सकता है इस छोटे से सिलेंडर के आयतन में। अगर हम इससे 1 ही किलोग्राम गैस इसमें भरे तो 1 किलोग्राम गैस संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। बोलो तो, कि ऐसी बात नहीं ना, नीचे में रह जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, ये तो संपूर्ण आयतन में फैलेगा। पुनः 1 किलो और दे दो, तो 1 किलो जोड़ 1 किलो कितना हो गया, 2 किलोग्राम हो गया। तो सीमित जगह में पहले 1 किलोग्राम गैस था जो पूरे छोटे वाले सिलेंडर में फैला हुआ है गैस का कण, इसी जगह में इसी आयतन में 1 किलोग्राम और दिए। इसका मतलब है कणों की मात्रा अधिक हो गई पहले से 2 गुना। 1 किलोग्राम में मान लो 10 लाख गैस के कण हैं, तो 2 किलोग्राम में 20 लाख हो गया। फिर इसको बढ़ा करके हम लोग अंत में 5 किलोग्राम कर देंगे, तो ये गैस का दबाव, प्रेशर इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है। गैस की मात्रा बढ़ाने पर गैस 1 किलोग्राम है, तब जो गैस का प्रेशर होगा, दबाव होगा, अब पुनः 1 किलोग्राम देंगे तो 2 किलोग्राम का दबाव, प्रेशर अधिक होगा न जी। इसी तरह होते होते हम लोग गैस को बढ़ाते बढ़ाते 5 किलोग्राम कर दिए, तो सीमित आयतन में गैस के कण 5 गुना हो गया। 1 किलोग्राम के बदला 5 किलोग्राम, तो 5 गुना कण हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, तो गैस के कण एक दूसरे को कंप्रेस कर रहा है। अर्थ समझ रहे हो? साइकिल के ट्यूब में जब हम लोग हवा देना शुरू करते हैं तो देखना फूलता जाता है। हवा देते देते एक समय आता है जो कहते हैं अब दोगे तो बर्स्ट कर जाएगा। तो सीमित जगह में वायु के कणों की संख्या को हम लोग बढ़ा रहे होते हैं, तो इसमें गैस जो कंप्रेस होता है सबसे ज़्यादा, इसका कारण है गैस के कणों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम होता है। सभी कण एक दूसरे को कमजोर आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है गैस में, जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। और कणों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण इसी खाली स्थान में गैस के कण और आते जाते हैं। अब ये सिलेंडर जो है, इसमें कल्पना करो इसकी क्षमता है 15 किलोग्राम की, इसमें अभी तुमको 10 किलोग्राम ही है, तो 10 किलोग्राम है, इसका मतलब 5 किलोग्राम कणों के बीच में जो खाली जगह है, इस जगह सब में समाता जाएगा। एक समय आएगा जो इसके बढ़ जाएगी, हाँ, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो है गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में सबसे कम, उससे थोड़ा अधिक द्रव में, और गैस में सबसे अधिक। इसका कारण ये है जो कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जिसके कारण इसी रिक्त स्थानों में गैस के कण समाते जाते हैं।
इसीलिए गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। समझ गया। अब एक प्रयोग ये भी करना, जैसे मान लो ये रबर का बैलून है, बैलून इसमें गैस भरा हुआ है, वायु ही भरा हुआ है। इसको हम लोग यहाँ से मान लो यही है, इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये पिचक जाएगा। अब पिचक जाएगा तो एक ओर और दूसरी ओर इसमें इसको दाबेंगे तो मान लो इसकी आकृति पिचकी हुई आकृति हो गई, ऐसी हो गई। तो यहाँ की हवा इधर चली गई और इधर चली गई, कंप्रेस्ड हो गया। क्यों? इसीलिए क्योंकि गैस के वायु के कणों के बीच हवा जो होता है, हवा के कण, इसके कणों के बीच की दूरी अधिक होती है और इसी खाली स्थान में यहाँ की हवा इधर और इधर चली गई तो गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। कारण गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है ठोस और द्रव की तुलना में। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो ऐसी स्थिति में गैस के कंप्रेस होने के कारण गैसों के कणों के बीच की दूरी घटती है, क्योंकि कण इसी खाली स्थान में जाएगा। समझा कारण? गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। तो कंप्रेशन का अर्थ तो समझ गया ना। कारण गैसों में इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतरा अणुक स्थान अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट लाया जा सकता है। यहाँ तक बोलो, समझा? चलो फिर एक बार जान लो। एक ठो मान लो तू ले लो, ब्लाडर ले लो, फुटबॉल का ब्लाडर ले लो जिसमें हवा भरी हुई है। इसको तू दबाओगे तो दबेगा नहीं जी, दबेगा तो आयतन घटेगा, नहीं घटेगा? फुटबॉल का आयतन, हाँ, ये जो फुटबॉल के भीतर में जिसमें हम लोग हवा देते हैं उसमें हवा तू जितनी क्षमता है या तो उतनी दे दो या उससे कम ही दो। इसको दबाएंगे तो इसका आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो इसमें तो हवा की मात्रा है जो कि संपूर्ण आयतन में है। जब दबाए, कंप्रेस किए तो आयतन घट गया, लेकिन हवा के कण तो उतना ही है, हवा की मात्रा उतना ही है। तो ये बाकी कण और कहाँ चले गए? तो ज्यों ही हम दबाएंगे तो दबाने के बाद दबाएंगे तो दाब बढ़ा, यानी प्रेशर लगाओ तो दाब बढ़ा, तो दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट लाया जा सकता है। अब इसमें जितना भी कण है गैस का, अभी कणों के बीच में दूरी अधिक है। इस पर जब प्रेशर डालेंगे, दबाएगा, कंप्रेस करेंगे तो इसका आयतन घट जाएगा। मान लो यहीं से दब गया, यहीं से दबाए तो अब इतना ही आयतन रह गया, तो आयतन घट गया तो ये कण कंप्रेस करने पर एक दूसरे के और अधिक निकट आएंगे। समझा? तो गैस का दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट लाया जा सकता है। यहाँ तक समझा? और दाब घटाकर उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर किया जा सकता है। अब इसको दबाए थे, कंप्रेस किए थे, हाथ हटा लो तो ये अपनी पहली स्थिति में आ जाएगी, तो आयतन बढ़ गया तो ये कण हवा के कण ऊपर भी आएंगे। तो पहले नज़दीक आ गया तो कणों के बीच की दूरी घटी, और जब कंप्रेस करना छोड़ दिए, दबाना छोड़ दिए तो आयतन बढ़ गया। तो ये कण सब इधर नहीं चला जाएगा, इधर जाएगा यहाँ के कण, तो कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। जैसे इस फुटबॉल का आयतन है 5 लीटर, तो पूरा 5 लीटर हवा दे देंगे तो संपीड्यता उसका कंप्रेशन, ठीक है, 5 लीटर आयतन है और हवा भी दे दिए 5 लीटर आयतन में। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसमें आधा लीटर और हवा देंगे तो ये आधा लीटर हवा के कण इसी के बीच में ना खाली स्थान में एडजस्ट करेगा, यानी कि फटेगा फुटबॉल। एक निश्चित प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तब बरस्ट करेगा, एकाएक तो नहीं बरस्ट करेगा। साइकिल के ट्यूब में हम लोग हवा देते जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ते जाता है, वॉल्यूम फिक्स होता है तो 2-4 पंप और दे देते हैं। जैसे दो फुटबॉल है, वो फुटबॉल का 5 लीटर, दोनों फुटबॉल का आयतन 5 लीटर है, एगो में 4 लीटर हवा आती है, एगो में 5 का 5, तो 5 लीटर का
दिया कम होगा 4 लीटर। कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना। हाँ कंप्रेस। जब इसको दबाएंगे 5 लीटर हो 4 लीटर हो, आयतन में कमी आएगी तो हवा और कहाँ जाएगा? निकट आ जाएगा, एक दूसरे के निकट आएगा। और नहीं। प्रेशर क्या? दुगो फुटबॉल है, दोनों का वॉल्यूम है 5 लीटर। एगो में 4 लीटर हवा है, एगो में 5, तो दोनों का कंप्रेशन अलग अलग हो जाएगा ना। कंप्रेशन का अर्थ पहले समझो। तुम्हारा क्वेश्चन जो है इसका सीधा संबंध कंप्रेशन कंप्रेस से है। कंप्रेस करने का अर्थ होता है दबाना, समझ गया? तो अब जैसे तुम बोला ये 5 लीटर इसमें है, यही ना, इसमें 5 लीटर 5L है वायु एक ब्लाडर में, उतना ही बड़ा है उसमें 4 लीटर है। तो 5 लीटर वाला में गैसों का प्रेशर अधिक है। प्रेशर अलग चीज़ होता है, कंप्रेस करना अलग चीज़ होता है। कंप्रेस करना का अर्थ होता है दबाना। अगर इसमें 5 लीटर वायु है, कल्पना करो 5 लीटर वायु नहीं रह करके 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी है तो इसका अर्थ है इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो कम दबेगा, लेकिन वही गैस लेंगे तो ज़्यादा दबेगा। तो गैस और अगर ये ठोस है मान लो, इसको दबाओ तो दबेगा ही नहीं। तो कौन सा ठोस द्रव गैस में कौन सा ज़्यादा कंप्रेस होता है, दबता है? संपीड्यता, कंप्रेशन, कंप्रेस से कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसों में सबसे ज़्यादा संपीड्यता का गुण होता है। इसका कारण है गैस के कणों के बीच में दूरी अधिक होती है, रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण गैस अधिक कंप्रेस होता है, क्योंकि गैस के कण तब कंप्रेस करने पर, दबाने पर एक दूसरे के निकट आएगा। समझ गया। तो क्या नहीं समझा? हम गैस से गैस की तुलना, वहाँ 4 लीटर है, वहाँ पर 5, तो दोनों में तो कौन ज़्यादा कंप्रेस होगा? हाँ, तो 4 लीटर वाला ज़्यादा कंप्रेस होगा। हाँ यही ना। तो इस क्वेश्चन मतलब इस पॉइंट को अच्छा से समझ गया। वो वाला नीचे वाला लाइन समझा, यही कारण है। यही कारण है कि साइकिल के ट्यूब या गेंद के ब्लाडर के कम स्थान में वायु की अधिक मात्रा भरी जा सकती है। इसका अर्थ हुआ साइकिल का ट्यूब है, उसमें तू हवा के जगह पानी ही भर दो और तब इसको दबाओ, तब ये उतना नहीं दबेगा जितना वायु के रहने पर दबेगा। कारण कम स्थान में अधिक मात्रा भरी जा सकती है, ज़्यादा स्थान रहेगा तो उससे। हाँ, जैसे मान लो ये है तुमको ब्लाडर है, इसमें पानी फिक्स है। अगर मान लो 5 लीटर पानी आया तो 5.5 लीटर पानी नहीं आएगा, लेकिन कल्पना करो पानी के बदला अगर हम 5 लीटर वायु दे देंगे तो आधा लीटर वायु और इसमें दिया जा सकता है पंप करके, क्योंकि कणों के बीच की दूरी अधिक होती है तो बीच में खाली स्थान रहेगा तो और वायु दिया जा सकता है। और द्रव में कणों के बीच की दूरी कम होती है, जिसके कारण कम स्थान रहने के कारण उसमें पानी का कण कम आएगा, गैस का कण अधिक आएगा। समझ गया। इस पॉइंट को। पार्ट लंबा हो जाएगा, अगले पार्ट में ये सब रहने दो।